हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी के इस यूट्यूब चैनल पर। सभी को पता होगा कि राजस्थान जीके की साथियों जो इतिहास और कला संस्कृति है इसकी हमने क्लासेज चला रखी है और आज हम राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति की क्लास नंबर 13 का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए ये जो आपके क्लास है ये थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर जो आपके जनवरी 2023 में है इसके लिए, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा साथियों। तो भूगोल वाला जो पार्ट है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इतिहास और कला संस्कृति वाला पार्ट है, मैंने आपसे कहा है कि 25 से 30 दिन में मैं आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करवा दूंगा साथियों। तो यकीन मानिएगा लगातार तैयारी करेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ही सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। अगर आपने प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी विद पीएन लोधा लिखिए। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी। यहाँ की जितने भी यहाँ आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उनकी पीडीएफ आपको इस ऐप पर ही मिलेगी साथियों। स्टडी विद पीएन लोधा नाम से एप्लीकेशन है, तो इसको प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप उस लिंक पर क्लिक करके भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। यहाँ पर हमारे जो अभी क्लासेस चल रही थी, तो जो आपके 12 महीने के जो त्योहार होते हैं, मैंने आपको बताया था कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इन 12 महीनों के जो प्रमुख त्योहार और मेले हैं उनको हम क्लास नंबर 11 में और क्लास नंबर 12 में पूरा कर चुके हैं साथियों। अब आज की इस क्लास नंबर 13 में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट त्योहारों व मेलों से संबंधित आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिएगा, अभी और भी धर्म से संबंधित त्योहार है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये मेले और त्योहारों की अंतिम क्लास है साथियों। कल आपके नया टॉपिक शुरू किया जाएगा, तो देखिएगा बिल्कुल जो आपके सिलेबस में दे रखा है विशेष रूप से थर्ड ग्रेड एग्जाम जनवरी 2023 के लिए जो सिलेबस दे रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं साथियों। यहाँ पर आज की ये जो क्लास है डायरेक्टली यहाँ से मैंने बिल्कुल विशेष लिख करके आपको कुछ स्पेशल देने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो देखो, पूर्णिमा और आपने प्रत्येक माह में देखा था कि भाई प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक तो कृष्ण पक्ष होता है और एक होता है शुक्ल पक्ष। प्रत्येक माह में साथियों एक तो आपके अमावस्या आती थी यहाँ और यहाँ आती थी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को जो और अमावस्या को जो जो महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं उनको वापस से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा साथियों। तो जो जितने भी महीने हैं उसमें जो पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों की सूची देख लेते हैं। देखिए, जो चैत्र मास की पूर्णिमा होती है, ठीक है, जो चैत्र का महीना होता है, पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का महीना होता है हिंदी में। तो साथियों चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती। डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकता है कि भाई हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र पूर्णिमा को। जो आपके चैत्र के बाद में वैशाख का महीना आता है तो वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है पीपल पूर्णिमा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो आप ये, यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांसेज है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि साथियों इतने ज्यादा मेले त्योहार है, इतने ज्यादा कि सारे याद करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से डायरेक्टली आपके प्रश्न बन सकता है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा जो आती है साथियों इस दिन मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है साथियों आषाढ़ पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है रक्षाबंधन और आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। और जो फाल्गुन पूर्णिमा होती है साथियों इस दिन मनाई जाती है होली। क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। तो मुख्य रूप से आपके 12 महीनों में ये जो आपके 6 महीने की जो पूर्णिमा आती है इनमें अति महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे चैत्र पूर्णिमा में याद रखना है आपको हनुमान जयंती मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा में याद रखना है पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा में याद रखना है कि भाई गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा में क्या याद रखना है कि रक्षाबंधन मनाया जाता है। आश्विन पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा और फाल्गुन पूर्णिमा में होली। तो हो सकता है यहाँ ये जो आप ये 6 चीजें देख रहे हो ना, इनमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए साथियों। इनको तो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करना है हमको। चैत्र हनुमान, वैशाख पूर्णिमा पीपल, आषाढ़ पूर्णिमा गुरु, श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन,
आश्विन पूर्णिमा शरद और फाल्गुन पूर्णिमा होली। तो ये तो पूर्णिमा के बारे में हमने देखा। अब एक अमावस्या भी आती है साथियों, ठीक है, एक क्या आती है, अमावस्या भी आती है। तो अब हम अमावस्या को मनाए जाने वाले विशेष त्योहारों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ पूर्णिमा में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनको देखा है। पूर्णिमा के अलावा क्या आती है, एक अमावस्या, हर एक महीने में अमावस्या भी आती है साथियों। तो जो अमावस्या आती है इन 12 महीनों में, हिंदी के 12 महीनों में अमावस्या को कौन से मुख्य मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं, देखिएगा। अमावस्या को मनाए जाने वाले विशेष त्योहारों को देखेंगे तो साथियों, जो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या होती है इस दिन बड अमावस्या मनाई जाती है, या बड अमावस्या इसको कहते हैं। जैसे अगर प्रश्न पूछ ले कि भाई बड अमावस्या कब मनाई जाती है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को। जो श्रावण महीने की, श्रावण जिसको हम सावन कहते हैं ना, गाने भी सुने होंगे, सावन आया बादल छाए, तो वही श्रावण है साथियों ये, ठीक है। श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है हरियाली अमावस्या। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को बहुत, एक तो पीपल पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को और हरियाली अमावस्या को, इनको बहुत बार पूछ लिया गया है साथियों, तो इनको तो याद रखना ही रखना है आपको। श्रावण अमावस्या कब मनाई जाती है साथी, सॉरी, श्रावण अमावस्या के दिन क्या मनाया जाता है, हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। जो भाद्रपद अमावस्या होती है इस दिन सती अमावस्या मनाई जाती है। जो आश्विन महीने की अमावस्या होती है इस दिन सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाती है। जो कार्तिक, जिसको काती भी कहते हैं, कार्तिक अमावस्या होती है इस दिन दीपावली मनाई जाती है। माघ महीने की जो अमावस्या होती है ये मौनी अमावस्या है। तो इसमें एक तो ये मौनी अमावस्या और ये हरियाली अमावस्या, ये मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अमावस्या के दिन प्रमुख रूप से जो त्योहार मनाए जाते हैं कौन कौन से है, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बड अमावस्या है, श्रावण अमावस्या के दिन क्या है, हरियाली अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या के दिन क्या है, सती अमावस्या, आश्विन अमावस्या के दिन क्या है, सर्वपितृ अमावस्या, और कार्तिक अमावस्या के दिन क्या है, दीपावली मनाई जाती है। माघ अमावस्या के दिन क्या है, मौनी अमावस्या मनाई जाती है साथियों। तो ये श्रावण क्या, ये आपके जो अमावस्या है, और आपके जो साथियों अमावस्या के साथ ही पूर्णिमा है। पूर्णिमा को और अमावस्या को जो जो प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं उनको हमने देखा है विशेष फैक्ट के अंतर्गत। यहाँ से बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रश्न आपके बन सकता है साथियों, इनको बिल्कुल विशेष तौर पे आपको याद करना ही है। वैसे तो मैंने कह रखा है कि अगर कोई नोट्स बना रहा है, कोई कोई क्या, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोट्स बना रहे हैं, रेगुलर जो क्लासेज जा रही है, तो नोट्स बनाओ तो बिल्कुल उनको अच्छे से याद भी करते जाना साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा करते जाओ और फिर बाद में याद करो, ऐसा नहीं। रेगुलर यहाँ क्लासेज मिल रही है राजस्थान जीके की, तो रेगुलर नोट्स बनाइए और रेगुलर उनको 2-2 3-3 बार उसी दिन पढ़ दो साथियों। फिर दूसरे दिन एक बार रिवाइज कर लो और फिर वापस 5-7 दिन बाद वापस पढ़ लो और 15 दिन बाद वापस पढ़ लो, तो उस चीज़ को आप भूल ही नहीं सकते, गारंटी है मेरी इस चीज़ की। मतलब वो याद करने का तरीका होता है, बार बार तो पढ़ना पड़ेगा, फिर बीच बीच में उसको देखते रहो, तो एग्जाम तक ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। जो भी आप पढ़ रहे हो रेगुलर पढ़ो भाई, रेगुलर रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हो और उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि मुझे कब याद हो गया, ये चीज़ें मुझे कैसे याद हो गई, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन रेगुलरिटी होना चाहिए, और ऐसा नहीं एक बंडल बना लिए और पढ़ नहीं रहे हो आप, तो फिर उससे मज़ा नहीं आएगा आपके। आगे बढ़ेंगे, अन्य धर्मों के जो त्योहार है उनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मकर संक्रांति की साथियों। ठीक है, मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाया जाता है भारत में, और प्रत्येक वर्ष की जो 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का कुछ फिक्स नहीं होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और ये जो दिन है रोटी सास को मनाने का महत्व रखता है साथियों। ये दिन देखो, प्रत्येक वर्ष भाई देखो, 14 जनवरी जो है, 14 जनवरी तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन मकर संक्रांति साथियों बिल्कुल हर महीने की 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। इसी वजह से मैंने मकर संक्रांति आपको जब पढ़ाया था मैंने, तो उन महीनों में मैंने मकर संक्रांति लिखवाया ही नहीं था। क्यों लिखवाया था, क्योंकि ये फिक्स होती है 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, यहाँ से लगभग प्रश्न बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी को पता है कि भाई मकर संक्रांति है 14 जनवरी को मनाई जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसी वजह से मकर संक्रांति मनाई जाती है साथियों। अब अन्य जो धर्मों के त्योहार है उनको देख लेते हैं कि अन्य कौन कौन से धर्मों के प्रमुख त्योहार है। तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ पर, अब हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों को तो हमने देख लिया था, अब हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म के त्योहारों के बारे में साथियों।
तो यहाँ पर देखिए मुस्लिम धर्म के त्योहारों की हम बात करें, हिजरी संवत शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। पहला महीना मुस्लिम धर्म में मुहर्रम होता है और अंतिम महीना मुस्लिम धर्म में होता है जिलहिज साथियों। ठीक है, पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम है मुस्लिम धर्म में, और अंतिम महीना कौन सा है? जिलहिज है। डायरेक्टली अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मुस्लिम धर्म में पहला महीना कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मुहर्रम होता है साथियों। और मुस्लिम धर्म में अंतिम महीना कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? जिलहिज रहेगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। तो देखो, जो पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं थोड़ा याद करने में कठिनाई आ सकती है, बट रेगुलर पढ़ाई करोगे तो 100% याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब हम बढ़ेंगे, सबसे पहले देखो मुहर्रम के बारे में बात करेंगे कि जो मुहर्रम का महीना है, इसमें यहाँ पर मुहर्रम का जो महीना है इसमें एक त्यौहार मनाया जाता है मुहर्रम। तो साथियों मुहर्रम की 10 तारीख को ये त्यौहार मनाया जाता है। ताजिया निकालते हैं, आपने देखा भी होगा, आपके शहरों में भी ताजिया निकलते हुए आपने देखा होगा साथियों। मोहम्मद साहब के दोहिता हजरत इमाम हुसैन की याद में साथियों मुहर्रम मनाया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आपके कि भाई मुहर्रम किस महीने में मनाया जाता है? मुहर्रम महीने में, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि मुहर्रम कब मनाया जाता है? तो मुहर्रम मुहर्रम के महीने में 10 तारीख को मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है? 10 तारीख को। किसकी याद में? मोहम्मद साहब के दोहिता हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। तो दो तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी और कोई प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे साथियों चेल्लम मास की। तो देखो चेल्लम, ये जो है चेल्लम मास के सॉरी चेल्लम त्योहार की। तो सफर मास की 20 तारीख को चेल्लम त्योहार मनाया जाता है मुस्लिम धर्म में। कौन से महीने में? सफर मास में। कौन सी तारीख को? जो सफर महीने की 20 तारीख होती है साथियों, इसमें चेल्लम नामक त्योहार मनाया जाता है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे ईद उल मिलान दुबी की, जिसको कहा जाता है साथियों बरावफात। क्या कहा जाता है? बरावफात कहा जाता है साथियों। रबी उल अव्वल की 12 तारीख को, रबी उल अव्वल क्या है? ये महीने का नाम है ये, ठीक है। इसकी जो 12 तारीख होती है, इस दिन ईद उल मिलान दुबी नामक त्योहार मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है बरावफात। क्या कहा जाता है? बरावफात कहा जाता है साथियों। ये क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? क्योंकि मोहम्मद साहब का इस दिन जन्म हुआ था साथियों। ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? किस महीने में हुआ था? रबी उल अव्वल महीने में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 तारीख को हुआ था साथियों। इस वजह से ही ईद उल मिलान दुबी या बरावफात त्योहार मनाया जाता है। चौथे नंबर पे बात करें तो शबे रात साथियों। शबे रात जो त्योहार मनाया जाता है, ये शाबान मास की 14 तारीख को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है शबे रात त्योहार? क्योंकि मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात इसी दिन हुई थी। किस दिन हुई थी? शाबान मास की 14 तारीख को मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी। इस वजह से ही शबे रात त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पे है ईद उल फितर, इसको मीठी ईद भी कहा जाता है साथियों। सेवैया ईद भी इसको कहते हैं। ये जो त्योहार है, ये शव्वाल मास की जो प्रथम तारीख होती है, इस दिन ईद उल फितर या मीठी ईद या सेवैया ईद मनाई जाती है साथियों। ये आपसी भाईचारे का त्योहार होता है। ठीक है, आपसी भाईचारे का त्योहार कौन सा है? ईद उल फितर नामक त्योहार जो है, इसको मीठी ईद भी कहते हैं, सेवैया ईद भी कहते हैं। ये भाईचारे का त्योहार है। शव्वाल मास की जो प्रथम तारीख पहली तारीख होती है, इस दिन ही ईद उल फितर या मीठी ईद या सेवैया ईद मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करते हैं ईद उल जुहा की। तो देखो जो ईद उल जुहा है, इसको नॉर्मली बकरा ईद के रूप में भी जाना जाता है साथियों। कुर्बानी का ये त्योहार होता है जिलहिज मास की 10 तारीख को। कौन से महीने की? जिलहिज महीने जो है, इसकी 10 तारीख को ईद उल जुहा मनाई जाती है, जिसको हम बकरा ईद भी कहते हैं। कुर्बानी का त्योहार माना जाता है साथियों इसको। तो ये प्रमुख प्रमुख त्योहार है आपके मुस्लिम धर्म में, इनको आपको अच्छे से याद करना है। जिसमें से विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो ये देखिएगा, आपके जो पहला त्योहार है मुहर्रम, इसको विशेष तौर पे याद रखना है कि भाई 10 तारीख को मनाया जाता है मुहर्रम महीने की। ताजा निकलते हैं किसकी याद में? मोहम्मद साहब के जो दोहिता थे हजरत इमाम हुसैन की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। दूसरे नंबर पे हमने देखा चेल्लम नामक त्योहार सफर मास की 20 तारीख को मनाया जाता है। तीसरे नंबर पे देखा तो ईद उल मिलान दुबी, जिसको बरावफात कहते हैं साथियों। इस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ये रबी उल अव्वल की जो 12 तारीख होती है, रबी उल अव्वल जो महीना है, इसकी 12 तारीख को ईद उल मिलान दुबी या बरावफात मनाया जाता है।
चौथे नंबर पे हमने देखा शब-ए रात। तो जो शब-ए रात है ये शाबान मास की 14 तारीख को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मोहम्मद साहब की खुदा से इस दिन मुलाकात हुई थी। पांचवें नंबर पे देखें तो ईद उल फितर है, जिसको मीठी ईद या सवैया ईद भी कहा जाता है। साथियों ये भाईचारे का त्यौहार माना जाता है और शव्वाल मास की प्रथम तारीख को ये मनाया जाता है। छठे नंबर पे हमने देखा है साथियों ईद उल जुहा, जिसको बकरा ईद भी कहते हैं, कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है और जिलहिज मास की 10 तारीख को ये मनाया जाता है। तो ये मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्यौहार थे। हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार देख लिए, मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्यौहार देख लिए, मेले त्यौहार का टॉपिक आपके चल रहा है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के त्योहारों के बारे में साथियों। तो देखो जैन धर्म के त्योहारों की अगर हम बात करें तो ऋषभदेव जयंती, महावीर स्वामी जयंती, दश लक्षण पर्व, रोट तीज और सुगंध दशमी, ये प्रमुख त्योहार किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और साथ ही छठे नंबर पे है पर्युषण पर्व साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा जैन धर्म के जो त्योहार है, ऋषभदेव जयंती की अगर हम बात करें तो साथियों ये चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, जिसको आदिनाथ जयंती भी कहा जाता है साथियों। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि भाई आदिनाथ जयंती कब मनाई जाती है या ऋषभदेव जयंती कब मनाई जाती है, तो चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभदेव जयंती या आदिनाथ जयंती मनाई जाती है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे महावीर स्वामी जयंती की साथियों। महावीर स्वामी जयंती चैत्र माह जो है इसके शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जो 13वां दिन होता है शुक्ल पक्ष का, इस दिन महावीर स्वामी जयंती मनाई जाती है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो 10 लक्षण पर्व की, जो चैत्र महीने के भाद्रपद व चैत्र महीने में भी 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है, भाद्रपद महीने में भी 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है और माघ का जो महीना है इसमें भी 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। मतलब जो 10 लक्षण पर्व है ये 3 महीने कौन कौन से? चैत्र, भाद्रपद और माघ, इन 3 महीनों तक मनाया जाता है, 3 महीनों में मनाया जाता है। जो चौथे नंबर पे है रोट तीज, तो ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। पांचवें नंबर पे देखा सुगंध दशमी, ये भाद्रपद महीने में और पर्युषण पर्व का संबंध किससे है? जैन धर्म से है साथियों। तो जैन धर्म में एक तो आपको ये याद रखना है, ये छठा वाला है ना पर्युषण पर्व, डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? तो भाई पर्युषण पर्व का संबंध आपके किस धर्म से होता है? जैन धर्म से है साथियों। इसी वजह से आपका यहाँ पर जो आंसर रहेगा उस प्रश्न में क्या रहेगा? जैन धर्म रहेगा। ठीक है, ऋषभदेव जयंती मोस्ट इंपोर्टेंट है, महावीर स्वामी जयंती मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक पर्युषण पर्व, इन 3 को तो विशेष तौर पे आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जयंती कब मना रहे? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ऋषभदेव जयंती कब मना रहे? चैत्र कृष्ण नवमी को। मतलब ऋषभदेव जयंती और महावीर स्वामी जयंती ये दोनों ही जयंतियां जो है चैत्र महीने में मनाई जाती है, एक तो कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में 9वें दिन नवमी को और शुक्ल पक्ष में 13वें दिन त्रयोदशी को साथियों। 10 लक्षण पर्व कब है? चैत्र महीने में भी है, भाद्रपद महीने में भी है और माघ महीने में भी है। रोट तीज कब है? देखिए रोट तीज जो है ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को है और सुगंध दशमी कब है साथियों? भाद्रपद महीने में है। क्लियर है? हिंदू धर्म के मेले त्योहार पड़े, मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्योहार पड़े, फिर इसके बाद में जैन धर्म के प्रमुख त्योहार भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे साथियों इस सिक्कों के त्योहार की। जो सिख धर्म है इनके प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, तो उसकी हम बात अब कर लेते हैं। देखिए सिखों के त्योहार, जो सिख धर्म है इनके प्रमुख त्योहार है गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, वैशाखी और लोहड़ी। ठीक है, तो साथियों लोहड़ी को लोहिड़ी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो गुरु नानक जयंती है ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती है ये पोष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। जो वैशाखी है ये प्रत्येक वर्ष का जो 13 अप्रैल आता है, प्रत्येक वर्ष की 13 अप्रैल, तो इस दिन मनाया जाता है। और जो लोहिड़ी त्यौहार है ये 13 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। तो विशेष तौर पे तो आपको ये याद रखना है कि लोहिड़ी का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से। वैशाखी का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से। गुरु गोविंद सिंह जयंती और गुरु नानक जयंती आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो पोष शुक्ल सप्तमी को। इन दोनों को विशेष तौर पे आपको सिख धर्म के अंतर्गत याद रखना है साथियों। क्लियर है सभी के यहाँ तक? आगे बढ़े साथियों, अगर कहीं कोई भी समस्या हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने साथियों लिंक डाल दिया है। ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा साथियों। देखिएगा आगे हम बात करेंगे ईसाई धर्म के त्योहारों के बारे में कि जो ईसाई धर्म है इसमें कौन कौन से प्रमुख त्योहार होते हैं। तो देखो जो हम कहते हैं ना न्यू ईयर आ चुका है भाई, 1 जनवरी जब आती है तो हम क्या करते हैं कि भाई न्यू ईयर आ चुका है। तो साथियों ये जो न्यू ईयर है ये ईसाई धर्म के अंतर्गत है ये, ठीक है। ईसाई धर्म के जो त्योहार है नव वर्ष के रूप में ये मनाते हैं 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी जो नव वर्ष है ये मूल रूप से किसका है, ईसाई धर्म का है। ईस्टर मनाया जाता है मार्च अप्रैल महीने में साथियों पूर्णिमा को। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईस्टर से ठीक पहले शुक्रवार को। ईसा मसीह को इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था साथियों, इसी वजह से गुड फ्राइडे मनाया जाता है। असेंस डे मनाया जाता है ईस्टर के ठीक 40 दिन बाद। और क्रिसमस डे का सभी ने नाम सुना होगा साथियों। ईसा मसीह का इस दिन जन्म हुआ था तो इस वजह से ही क्रिसमस डे मनाया जाता है। मेरी क्रिसमस भी कहते हैं इसको। और ये मनाया जाता है क्रिसमस डे 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष की जो 25 दिसंबर होती है इस दिन ही मेरी क्रिसमस या क्रिसमस डे मनाया जाता है साथियों। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्या हुआ था, ईसा मसीह का इस दिन जन्म हुआ था। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है, ईस्टर से ठीक पहले वाला जो शुक्रवार होता है इस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसी वजह से गुड फ्राइडे इस दिन मनाया जाता है, ठीक है। ईस्टर कब मनाया जाता है, मार्च अप्रैल की पूर्णिमा को। और नव वर्ष का आरंभ कब होता है, 1 जनवरी को होता है। किस धर्म में, ईसाई धर्म में, ठीक है। यहाँ तक सभी के क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों जो सिंधी होते हैं इनके त्योहारों के बारे में। तो सिंधियों के त्योहार देख लेते हैं साथियों। सिंधियों का जो पहला त्योहार है वो है चेटी चंड या झूलेलाल जयंती, जो मनाई जाती है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकम या प्रतिपदा को। कब मनाई जाती है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या जो पहला दिन जिसको एकम भी कहते हैं, इस दिन चेटीचंड या झूलेलाल जयंती मनाई जाती है साथियों। झूलेलाल को वरुण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, वरुण का अवतार माना जाता है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे सिंधियों के जो त्योहार में आते हैं वो है थदड़ी या बड़ी सातम। साथियों सिंधियों का बाशोड़ा इसे कहा जाता है और ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, थदड़ी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। तीसरे नंबर पे सिंधियों का जो त्योहार आता है वो है चालीसा महोत्सव। साथियों चालीसा नाम से ही पता चल रहा है कि भाई चालीसा मतलब 40। तो 40 दिन तक इसमें व्रत रखा जाता है। 16 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त का जो समय होता है, कौन सा, 16 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त का जो समय होता है, इन दिनों के बीच में ही साथियों चालीसा महोत्सव मनाया जाता है, जो 40 दिन तक चलता है और 40 दिन तक इसमें व्रत किया जाता है। चौथे नंबर पे आता है असुचंड पर्व साथियों। कौन सा पर्व, असुचंड पर्व। ये फाल्गुन महीने की शुक्ल जो पक्ष है इसका जो 14वां दिन है, तो चतुर्दशी इसको कहेंगे। तो फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को असुचंड पर्व मनाया जाता है। यहाँ तक सभी के क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार वापस देख लेते हैं सिंधियों के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। चेटी चंड या झूलेलाल जयंती है, जो चैत्र शुक्ल एकम को या प्रतिपदा को मनाई जाती है। झूलेलाल किसका अवतार माना जाता है, वरुण का अवतार माने जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है थदड़ी, जिसको बड़ी सातम भी कहते हैं। साथियों सिंधियों का बाशोड़ा इसको कहते हैं और ये प्रत्येक वर्ष की भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। तीसरे नंबर पे है चालीसा महोत्सव, जो 40 दिन तक इसमें व्रत किया जाता है। और ये कब से कब तक मनाया जाता है, तो 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये त्यौहार मनाया जाता है। चौथा है असुचंड पर्व, जो कि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। साथियों क्लियर है यहाँ तक सभी के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ अति विशिष्ट तथ्यों के बारे में कि कुछ अति विशिष्ट तथ्य कौन कौन से हैं। तो देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमने राजस्थान में जो जितने भी धर्म हैं उनसे संबंधित सभी त्योहारों को देखा है साथियों। अब इन त्योहारों में से आपके कम से कम त्योहार और जो मेले देखे हैं, कम से कम दोनों टॉपिक में से 3 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न मतलब 3 × 2 कर लो, आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो भाई 6 नंबर के क्वेश्चन हमने 3 दिनों में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन 3 दिनों में कंप्लीट किए हैं और इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन इनमें से बाहर नहीं आने वाला है आपसे, ठीक है। तो इनको अच्छे से कवर कीजिएगा।
टेस्ट सीरीज जो यूट्यूब पर चलाई जाती है उसको पूरा अटेंड करिएगा रेगुलर। और टेस्ट सीरीज अगर आपने एप्लीकेशन पर ले रखी है, ऐप पर क्या, जैसे अभी तो यहाँ पर सिर्फ भूगोल की ही टेस्ट सीरीज है, लेकिन ऐप पर साथियों आपको इतिहास की टेस्ट सीरीज रेगुलर मिलेगी, कला संस्कृति की भी साथ में चल रही है। जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ा रहे हैं तो इनके जो टेस्ट है वहाँ पर लिए जा रहे हैं, भूगोल के टेस्ट वहाँ पर चल ही रहे हैं, और साथ ही अन्य सब्जेक्ट के टेस्ट भी वहाँ पर चल रहे हैं। और ये जो सभी टेस्ट है ये साथियों एग्ज़ाम तक आपके पास में आते रहेंगे रेगुलर, मात्र 99 रुपीज़ वाली टेस्ट सीरीज में। जो 99 रुपये वाली टेस्ट सीरीज चला रखी है, सभी सब्जेक्ट इसमें ही मिलेंगे आपको। 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट एग्ज़ाम तक आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे साथियों। तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। और आपको लगता है कि यार हम 99 रुपीज़ में एग्ज़ाम तक टेस्ट सीरीज देंगे, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप ज़रूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए साथियों। कुछ अति विशिष्ट तथ्यों को देख लेते हैं, देखिएगा। कुछ अति विशिष्ट तथ्यों के अंतर्गत सबसे पहले जो है साथियों वो है श्री मल्लीनाथ पशु मेला। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा में लगता है। और तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है साथियों। तो देखो डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि मेले और त्यौहार आपका टॉपिक है और मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन बाहर से आ जाए, ठीक, इसलिए हर चीज़ आपको पढ़ाइए साथियों। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे कि सर आप तो बहुत डीपली जा रहे हो। इतना डीपली भी नहीं जा रहा हूँ, डीपली तो और ज़्यादा हो सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल लेवल से पढ़ा रहा हूँ साथियों, एग्जाम के लेवल से। श्री मल्लीनाथ पशु मेला डायरेक्टली पूछ सकता है, कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है साथियों। कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है श्री बलदेव पशु मेला, जो मेड़ता सिटी नागौर, कहाँ पर पड़ती है? मेड़ता नागौर में पड़ती है साथियों। तो श्री बलदेव पशु मेला, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है मेड़ता नागौर में साथियों। भाई मेड़ता कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। तीसरे नंबर पे आता है श्री तेजाजी पशु मेला। तो साथियों श्री तेजाजी जो पशु मेला है ये भी नागौर में लगता है, लेकिन ये लगता है परबतसर में। देखो श्री बलदेव पशु मेला तो मेड़ता नागौर, और श्री तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। चौथे नंबर पे आता है श्री रामदेव पशु मेला। देखो रामदेव जी के मेले की बात नहीं की जा रही, श्री रामदेव पशु मेले की बात की जा रही है। तो ये लगता है मानासर नागौर में। कहाँ पर लगता है? मानासर नागौर में लगता है साथियों। पांचवें नंबर पे है श्री गोमती सागर पशु मेला। तो देखो गोमती सागर कहाँ पड़ता है? झालावाड़ जिले में। तो गोमती सागर पशु मेला भी कहाँ लगेगा? झालावाड़ में। श्री गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में लगता है, जो कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ में। भाई पाटन झालावाड़ बिल्कुल मिले हुए हैं साथियों एक दूसरे से। चंद्रभागा पशु मेला ये भी आपके झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। गोगामेडी पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला लगता है गोगामेडी हनुमानगढ़ में। कहाँ पर लगता है? गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगता है साथियों। जसवंत पशु मेला ये आपके भरतपुर में लगता है, ठीक है। कहाँ पर लगता है? भरतपुर जिले में। कार्तिक पशु मेला ये आपके पुष्कर अजमेर में लगता है। पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। देखो 10वें नंबर पर है शिवरात्रि पशु मेला, ये आपके करौली में लगता है। मारकपाली की सवारी ये आपके जयपुर में निकलती है। राष्ट्रीय जनजाति मेला ये आपके बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। और धींगा गणगौर ये आपके उदयपुर में धींगा गणगौर निकाली जाती है वैशाख कृष्ण तृतीया को। और वरकाणा का मेला ये आपके पाली जिले में लगता है। तो भाई ये जितने भी 13-14 जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी है, कुछ यहाँ मैंने लिखा है कुछ अति विशिष्ट मतलब यहाँ से डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनको विशेष तौर पे याद रख लेना। देखो श्री मल्लीनाथ पशु मेला हमने देखा था, तो श्री मल्लीनाथ पशु मेला जैसा ही नाम आता है आपके माइंड में क्या आना चाहिए? तिलवाड़ा बाड़मेर। क्या आना चाहिए? एक साथ बोलिए मेरे साथ, श्री मल्लीनाथ पशु मेला क्या आना चाहिए? तिलवाड़ा बाड़मेर। श्री बलदेव पशु मेला क्या आना चाहिए? मेड़ता नागौर। श्री तेजाजी पशु मेला क्या आना चाहिए? परबतसर नागौर। श्री रामदेव पशु मेला क्या आना चाहिए? मानासर नागौर। श्री गोमती सागर पशु मेला क्या आना चाहिए? झालरापाटन झालावाड़। 6ठे नंबर पे हमने देखा चंद्रभागा पशु मेले को, जो भी कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में। गोगामेडी पशु मेला कहाँ पर है? गोगामेडी कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में। जसवंत पशु मेला कहाँ देखा? भरतपुर में। कार्तिक पशु मेला कहाँ देखा? पुष्कर अजमेर में। फिर 10वें नंबर पे देखा हमने शिवरात्रि पशु मेला, जो कि कहाँ पर लगता है? करौली में। मारकपाली की सवारी कहाँ निकलती है? जयपुर में। राष्ट्रीय जनजाति मेला कहाँ लगता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। धींगा गणगौर कहाँ? उदयपुर में। कब? वैशाख कृष्ण तृतीया को। और वरकाणा का मेला कहाँ लगता है? पाली जिले में लगता है साथियों। तो यहाँ तक सभी के सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। और ये कुछ अति विशिष्ट तथ्यों को बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, लिख लेना है इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे साथियों आपके।
कहीं ऐसा नहीं है, आप यूँ मत सोचो कि कहीं बाहर से पेपर आएगा। ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, यही चीज़ें एग्जाम में आएगी, पढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों को। अगर सोच रखा है कि मुझे नौकरी लगना ही है तो इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, और नेगेटिव मार्किंग का सीधा सा मतलब है आपको हर चीज़ परफेक्टली याद होना ही चाहिए। क्योंकि कन्फ्यूजन में रह गए और गलत कर दिया तो जो सही थे उसमें भी चला जाएगा। अच्छे खासे अच्छी तैयारी की, खूब मेहनत की, खूब कोचिंगें की, नोट्स बनाए, लेकिन अगर ढंग से उनको याद नहीं किया, पढ़े नहीं, रिवीजन नहीं किया, और बिल्कुल कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी माइंड में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपने अगर 150 प्रश्नों में से आपने 105 प्रश्नों को सही कर दिया और आपने 140 प्रश्न कर दिए और 35 प्रश्न यहाँ पर गलत कर दिए, तो 35 प्रश्न का सीधा सीधा सा मतलब है आपने 12 या 36 मतलब लगभग 12 प्रश्न आपने कम कर दिए, तो 105 की जगह आपका स्कोर कितना आ जाएगा? 93 पर। इतना अंतर होता है माइनस मार्किंग में, तो सोच के देखना। वो चीज़ें हैं साथियों, अगर यहाँ सारी चीज़ें क्लियर होगी तो वहाँ आपके माइनस मार्किंग ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को भाई? 2-5 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आप गलत करने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि फिर सारा काम बिगड़ जाएगा एग्जाम में। आगे देख लेते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर बात करेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में साथियों, जिसको अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। तो देखो अगर प्रश्न पूछ ले कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में वर्ष का आरंभ होता है, तो अपने को ये तो पता है कि अंग्रेजी कैलेंडर में तो 1 जनवरी से होता है, लेकिन इसी को कहा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर साथियों, जो कि 1 जनवरी से इसका आरंभ होता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य कैलेंडर है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे राष्ट्रीय पंचांग की। तो साथियों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। तो ये कंप्लीट होता है आपके राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं और जो प्रमुख त्यौहार है, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाता है। अब आज शाम को ही, आज कितने दिनांक है? 26, ठीक है, 26/9/22 को ही शाम को राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर है, मस्जिद है, इसके अलावा मकबरे है, मतलब स्मारक के अंतर्गत आपके प्ले स्टोर्स पे मैंने बताया ना कि भाई आप अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और ये जो टॉपिक है मेले व त्यौहार वाला, इनके पहले जो टॉपिक हमने पढ़े थे, कौन से टॉपिक पढ़े थे साथियों? स्मारक वाला। जैसे किले हैं, इनके टेस्ट वहाँ पर डाल रखे मैंने। जो किले दुर्ग है इसके टेस्ट वहाँ पर ऐप पर डाल दिए हैं, किले दुर्ग के, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख जो बावड़ियाँ हैं, हवेलियाँ हैं, इनके टेस्ट भी मैंने डाल दिए हैं। अब वहाँ पर मंदिर मस्जिद से संबंधित आज शाम को 4 बजे टेस्ट आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।